अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज आप लोगों की ढेरों फरमाइशों के साथ हम मेरे अंदाज से नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए मेरे पास 1 पाउंड चिकन है, तो सबसे पहले हम इसका कीमा बना लेते हैं। तो ये चली गई हमारी। आप बना बनाया कीमा भी ले सकते हैं। तो चले हम इसको कीमा बनाते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा कीमा बन गया। ये देखें फर्स्ट क्लास का कीमा बन गया। चलें अब हम इस कीमे में अपने स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि मेरे पास ये एक दरमियानी प्याज हो या फिर कुछ टुकड़े इतने आधा कप के हिसाब से, और ये आधा कप के आसपास धनिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली है, आपको जितनी पसंद हो कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये हम सब डाल देते हैं इसमें। ये हो गया। अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो चलिए ये सब चला गया इसमें। 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट ये भी डाल देते हैं। मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। चलें अब हम इसको पीस लेते हैं दोबारा। चले अब हम अपने चने पीस लेते हैं। ये देखें मेरे पास भुने हुए चने हैं और 5 टेबल स्पून है, ये हम डाल देते हैं। इसका पाउडर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए कितना अच्छा सा हमने खुद ने अपनी मिल में चने का आटा बनाया है। अच्छा देखिए अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप बेसन को भी भून के 2-3 टेबल स्पून ले सकते हैं। चले तो ये भी चला गया अंदर। चलें दोबारा इसको पीस लेते हैं। चलिए जी अब हम इसको खोल के देखते हैं। कैसा देखिए बेहतरीन सा हो गया है। अब हम अपने कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। ये रहे हमारे उबले हुए अंडे। ये देखें ये हमारी असेंबली लाइन तो रेडी हो गई। पानी से बना है, तेल से बना है। लेकिन मैं ये कहती चलूँ कि अगर आप बहुत प्रोफेशनल हैं तो इस पॉइंट पे बना लें, और अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लगता है कि भाई हमारे कोफ्ते बनाने में डिफ़िकल्टी होगी या फिर हमें ठीक नहीं रहेगा, तो मैं सजेस्ट ये कर रही हूँ कि आपको इस पॉइंट पर या तो 20-25 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें आमेज़े को, या जल्दी है तो 10 मिनट या 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि आपको बनाने में ईजी होगा। तो चले मैं अभी बना रही हूँ। तेल वाला या पानी वाला जो भी हाथ लें, एक मीडियम साइज़ का बॉल लेना है हमें, और इसको लंबाई में फैला देना है इक्वली। अपना हाथ की साइज़ को ही पकड़ लें आप। जैसे मेरा ये हाथ है ना, तो मैंने इसी का मेजरमेंट रखा है, लेकिन इक्वली, ठीक है। तो ये मेरे हाथ के हिसाब से ये मैंने इसको चपटा करना शुरू कर दिया। ये देखें इस तरह से, ये यहाँ से यूँ हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हमें इक्वल रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं भाई बहुत मोटा है और कहीं बहुत पतला है, वरना फिर ऐसा ही बनेगा।
इस पॉइंट पर हम सेंटर में अपना अंडा रखेंगे, सेंटर में, और आसपास से इसको मिला दें। यहाँ से भी मिला दें, यहाँ से भी, और अब हम कोफ्तों का शेप दे देंगे। ये देखें हर जगह से जुड़ गया। तसल्ली से टाइम लेकर, क्योंकि यही तो खूबसूरत लगना है। पहले तो हमने उसको कंसिडर किया कि हमारे इवन होना चाहिए कोफ्ते में कीमा वगैरह। अब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे कोफ्तों का शेप खूबसूरत सा हो, मज़ेदार सा हो। ये देखें हमारा बेहतरीन सा नरगिसी कोफ्ता बन गया। अब हम दूसरा बनाएंगे। देखें अगेन ये मेरे हाथों की साइज़ का पूरा हो गया। और फिर अब हम इसमें सेंटर में अंडा रखेंगे और इसको मिला लेंगे, दोनों तरफ से मिलाएंगे और उसके बाद इवन कर लेंगे हर जगह से। ये देखिए शेप आता जाएगा। हम इसको बड़े प्यार से बनाना है, सख्त हाथों से नहीं बनाना है, नरम नरम हाथों से बनाना है। बहुत प्यार और मोहब्बत से इनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि ये हमें अच्छा रिज़ल्ट दें। तो ये देखें इस तरह बना बना कर रखते जाएं। बस ये ख्याल रखें कि किसी को इस दौरान गुस्सा नहीं दिलाना है, क्योंकि ये चपेट पड़ेगी। देखिए हमारा लास्ट वाला भी हो गया है और अब हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। देखें ऐसे सुनहरे सुनहरे करके और हम निकाल लेंगे। अच्छा देखें ये मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये देखें मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसीलिए मैं पूरा वक्त ये ऑयल जो है वो ऊपर डाल रही हूँ ताकि कलर जो है वो सेम आए और ख़ूबसूरत आए। लेकिन बहुत तेज़ नहीं रखिएगा वरना तो जल जाएंगे। हमें सुनहरे सुनहरे चाहिए, तो वो सुनहरे सुनहरे करने हैं हमें, ना बहुत स्लो हो, मीडियम हाई तक सही है। चले क्लीन अप कर लेते हैं थोड़ा। चले हम अपना चूल्हा ऑन कर लेते हैं और सबसे पहले ऑयल डालेंगे जो कि 1/3 कप है। 1/4 कप हमारे पास फ्राइड अनियन है, ये हम डाल देते हैं। चले अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हमारे पास अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देते हैं। देखिए लहसुन अदरक और प्याज की भुनने की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पर है। देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, 1 आध मिनट बस हमें जब तक ही भूनना है इसे। चले 1 टेबलस्पून हम फिर पानी डाल देते हैं। ये देखिए कैसी गुई गुई सी जो प्याज हो रही है ना, हमें इसी तरह से चाहिए हमारी प्याज, गुई गुई। तो अब हम अपने स्पाइसेस डालते हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर है। सब चला गया। 1 टेबलस्पून और पानी डाल देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। हम एग्जैक्टली ये चाह रहे थे, नरगिसी कोफ्तों का मसाला तो एकदम भुना भुना सा खूबसूरत कलर होना चाहिए।
जो कि ये है। देखें अब ये हमारा ड्राई हो रहा है। अब इसमें हम आधा कप क्रश किया हुआ टोमेटो डाल देते हैं। अब इसको भूनेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चक्कर देखते हैं मसाला। ज़बरदस्त। देखिए ये अच्छे से भुन गया है। साइड में जो जाग आ रहे हैं ना, ये निशानी है कि भुन गया अच्छे से। और इसमें तो हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब हम अपना दही डाल देते हैं, जो कि आधा कप है। देखिए ये दही के साथ भी कितना ज़बरदस्त सा भुन गया है। अब हम इस पॉइंट पर अपने कोफ्ते डाल देते हैं। चलें अब हम कोफ्ते के साथ थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते इतने अच्छे से भुन गए हैं और खुशबू इतनी आ रही है ख़तरनाक सी। और इस पॉइंट पर आप देखें मसाला भी इतना अच्छा भुन गया है और कोफ्तों के साथ बहुत मज़े के हैं। तो अब हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी डाल देते हैं शोरबा बनाने के लिए। ये देखें 2 कप हमने पानी डाल दिया है। आप चाहें तो कम डालें, ज़्यादा डालें, आपकी मर्ज़ी। आपको गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रखें। बस अच्छी तरह से मिला लें और इसको हम कवर कर देते हैं 5 से 8 मिनट के लिए। देखिए 8-9 मिनट हो गई है और पूरी खुशबुएं जो है वो किचन में फैल गई है। तो चले हम खोल के देखते हैं। चले हिला कर देखते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। चले अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। बिल्कुल ये शोरबा मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब है। तंदूर की रोटी और चावलों के साथ खाने के लिए ये बेहतरीन है। तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। चले जी अब मैं अपनी प्लेट बना लेती हूँ। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत कोफ्ता। चले अब इसको हम काटते हैं। ये देखिए कोफ्ते की खूबसूरती फूट फूट के आ रही है, फूट फूट के आ रही है। देखा कैसे ज़बरदस्त सा बन गया और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अगर बस ट्रिक आप यूज़ करेंगे कि फ्रिज में रख दिया या बहरहाल जो मैंने बताया था हथेली में रख के, कोई मुश्किल नहीं होगी। ज़बरदस्त सा बड़े आसानी से बन जाएगा। तो चले ट्राई करते हैं। तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। ज़बरदस्त, सुपर यमी। आप लोग की बेहद फरमाइश पे मैंने बनाया है। अब आप लोग बनाएं, खाएं, मज़े करें और करवाएं। मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक अच्छी रेसिपी के साथ फिर लौट के आती हूँ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।